नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार। मैं भी कलाकार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार आ चुके हैं और मुझे लगता है और मुझे लगता है कि सभी को ऐसा ही लगता होगा कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं अंदर से वो कलाकार ही होता है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते वो अपनी कला को कहीं न कहीं वो मारता भी है, दबाता भी है, छुपाता भी है। लेकिन क्या ये करना सही है? तो सोचने वाली बात है, लेकिन एक व्यक्ति हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति जिसने अपनी कला को जीवित रखा है और अपनी दिनचर्या के साथ में अपने दायित्व का निर्वहन करने के साथ-साथ अपनी कला को जागृत रखना, उसको लोगों तक पहुँचाना और उस पे रोज़ समय देना, ये बड़ी बात है और इसी बड़ी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उनको बुलाऊँ और बातें करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं आज के कलाकार हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते, सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। और हाँ, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने लायक समझने की बात के नहीं, देखिए भवसागर शुरुआत पटल को नमन और जी। आपको बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगा और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग जो है अपने आप को हम इस लायक नहीं समझते थे कि मुझे भी आप लोग जो है मार्क करते हैं और मुझे देखते हैं। बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अपने जी। दर्शकों को भी ये बात बता दूँ और कि अभी तक हमने आपको यानी कि मृत्युंजय श्रीवास्तव जी को सिर्फ़ कमेंट के माध्यम से या फ़ेसबुक पे ऐसे तो देखा था मैंने लेकिन उसी ने कहीं न कहीं प्रेरित किया कि कोई व्यक्ति है हमारे बीच से ही और इतने सुंदर कलाकृतियाँ तो बात तो भई बनती ही बनती है और देखिए बहुत सारे लोग भी हमसे आभार। जुड़े हुए हैं मृत्युंजय जी। जी, जी, जी। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी, जी हैं, एकता उपाध्याय जी हैं और जी, जी। कलाकार को कलाकार खींच ही लेता है, सब सभी अपने-अपने सभी क्षेत्र सभी में दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत हार्दिक नमन, नमस्कार और स्वागत है। क्योंकि हम मृत्युंजय लोग की जी कला कला को देखने वाले ही बता सकते हैं कि कैसा है, क्या है। जी, बताएँ। जी, नहीं बताना आज आपको है, मुझे तो बस खाली पूछना है, बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे और बातों का दौर मैं जानना चाहूँगी कि व्यस्ततम आपका समय रहता है, आप पेशे से इंजीनियर हैं और उसके बारे में भी आप ही से जानना चाहूँगी मैं कि किस तरह जी। का कार्य है और कला को कैसे जीवित रखा आपने ऐसे में? मैं अपनी कला के बारे में बचपन से बताना चाहूँगा कि जी। क्लास 1 में मैं जब पढ़ता था ये बात है लगभग 1974-5 की बात है। तो मैं अपने उस समय स्लेट पेंसिल यूज़ हम लोग करते थे। चॉक यूज़ करते थे, ब्लैक कलर का स्लेट। तो एक अपने क्लास में जब बच्चों के क्लास में महाराणा प्रताप, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस इन लोग के फ़ोटोग्राफ्स लगे रहते हैं। तो हाँ, मैं हाँ। आगे बैठा था और अपने स्लेट पे जो है बना रहा था चित्र और महाराणा प्रताप का चित्र बना रहा था। अचानक टीचर आ गए और उन्होंने देखा और बोले, "खड़े हो जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो?" मैं थोड़ी देर के लिए डर गया। तो मैं बोला कि मैं ये बना रहा था। तुम बनाए हो? हम कहा हाँ, बिल्कुल मैंने बनाया है। कहा अब एक काम करो कि इस स्लेट को लेके और स्कूल के जितने क्लासरूम हैं, आप उसमें जाइए और सबको दिखाइए टीचर को, क्लास टीचर को। अब मुझे लगा कि क्या पनिशमेंट मिलेगा, मैंने क्या गलती कर दिया। मैं फिर भी टीचर की बात मान के हर क्लासरूम में गया और मुझे वहाँ पे इतनी तारीफ़ मिली, हर क्लास टीचर ने उस स्केच को जो मैंने स्लेट पे बनाया था, वो सारे क्लास टीचर ने स्टूडेंट को दिखाया और मेरे लिए तालियाँ बजी। वो दिन है और आज का दिन है कि वो प्रोत्साहन मुझे इतना आगे बढ़ाया कि फिर मैं स्कूल में जो कॉम्पिटिशन होने लगा, आर्ट कॉम्पिटिशन उसमें ज शामिल होता था। और धीरे-धीरे मैं खाली टाइम जैसे बच्चे खेलने जाते हैं, मुझे जब भी खाली टाइम मिलता था उसमें बैठ के कुछ न कुछ मैं स्केचिंग करते रहता था। अपने घर में जो है किसी का चित्र बना दिया, ज़्यादातर भगवान का उस समय भगवान लोगों का चित्र बनाते थे। लगभग हुँ, 6 या 7th 8th में गया तो मैं जो है थोड़ा-सा लगा कि मुझे क्रिकेट प्लेयर हैं, जैसे उस समय सुनील गावस्कर थे
और उस समय के हीरो हीरोइन थे पद्मिनी कोल्हापुरी, पूनम ढिल्लो। तो इन लोग का भी मैं फोटो बना के अरे और उस पे वाह! पूरा स्टेटमेंट लिखता था उनके बारे में, और एक पूरी फाइल बनाई थी मैंने। मुझे याद है वो फाइल मेरे पापा रखे थे, तो वो सब उस समय कहाँ अब खो गया, सब पापा भी नहीं है, मेरे माताजी भी नहीं है। लेकिन उस समय मैंने पूरी फाइल बनाई थी और सोचता था कि मैं इन लोगों को भेजूँ, बल्कि भाई जो उस समय कौन-सी प्रतियोगिता आती थी, धर्म युग करके या कोई बहुत बड़ी पत्रिका आती थी, उसमें उन लोग का एड्रेस लिखे होते थे। मैं उस अच्छा, एड्रेस पे भेजता भी था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं जब 12th और 10th 11th में गया, राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया से मैं पढ़ा हूँ, तो उस समय स्कूल में रैली होता है। तो हुँ, रैली में जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे जो है, ये भी एक प्रतियोगिता रखा गया था, चित्रकला प्रतियोगिता। तो उस समय हम हर प्रतियोगिता में भाग लिए और उसमें मेरा प्रथम स्थान आया, जिला में भी और मंडल में भी। और उसके बाद मैं पढ़ने आ गया लखनऊ, इंजीनियरिंग करने। और लखनऊ से पढ़ाई करने के टाइम तक तो मैं बनाता रहा। उसके बाद 91 से मैं जॉब शुरू किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉब शुरू किया। उसके बाद मुझे नहीं याद है कि मैं कभी स्केच बनाया। मैं उन चीज़ों में, नौकरी में और घर परिवार और ज़िम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि सब कुछ मैं भूल चुका था। लेकिन अभी 2020 में जब लॉकडाउन लगा, तो मैं यहाँ पे, मैं उत्तराखंड में पोस्टेड हूँ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, बिजली बनाते हैं और जी। पूरा उसका कंस्ट्रक्शन और उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है हम लोग पूरा देखते हैं। तो उसमें 2020 में हम यहाँ पे फँस गए चमोली में, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कहीं जा ही नहीं सकते थे। तब बिल्कुल, मुझे हाँ, तब मुझे याद आया कि मैं करूँ क्या? मैं दिन भर रूम में बंद, ऑफ़िस ड्यूटी में तो आदमी व्यस्त रहता है, तो मुझे याद आया कि मैं तो चित्र भी बनाता था। तो अरे मैंने वाह! फिर से शुरुआत किया और सबसे पहले श्री गणेशाय नमः गणेश जी का चित्र बनाया। और उसके बाद मैं कोशिश करता था कि प्रतिदिन कम से कम सुबह-सुबह लोगों को गुड मॉर्निंग भेजने की जगह, मैं एक स्केच बना के ज़रूर फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सबको भेजता था। और लोगों का प्रोत्साहन, प्यार और स्नेह इतना ज़्यादा मिला कि मैं उसको फिर अब कंटिन्यू कर दिया। लॉकडाउन खत्म भी हो गया, तो उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो ऑफ़िस टाइम के बाद या काम के बाद जो भी टाइम मिलता है, हुँ, और उसमें ज़रूर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ, ताकि हम अपने आप को व्यस्त रख सकें। यहाँ पे बिल्कुल। जहाँ हाँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं जिस माहौल में काम करता हूँ, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जो है अकेलापन बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, और समय काटना थोड़ा-सा शाम को मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आदमी चाहता है कि कुछ न कुछ ऐसा काम करे, जिससे हम अपने टाइम को पूरा यूज़ कर सकें। तो मैं जी। इस अपने पुराने बचपन के शौक को फिर से शुरू किया। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने और इस वक़्त ने हमसे बहुत कुछ छीना है, बहुत सताया है, जी, लेकिन जी। निखारने का भी काम किया है, खुद को खुद से मिलाने का भी इस वक़्त बिल्कुल, ने बिल्कुल। कार्य किया है और देखिए जी। इतने सालों से भूली हुई जो आपकी कला थी, वो पुनः जागृत हो गई। जी, तो जी। इस वक़्त को हम बहुत ज़्यादा नहीं कोसेंगे, थोड़ा-सा इसको धन्यवाद भी दे सकते हैं। जी, क्या जी। आपने कभी सीखा नहीं मृत्युंजय जी? इतना शौक था आपको, इतना खूबसूरत आपका चित्रकारी है भी, तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे इसमें सीखना चाहिए, आगे की शिक्षा लेनी चाहिए? अ, बिल्कुल, मुझे बचपन की बात याद आ रही है कि अ, स्कूल आस-पास के मोहल्ले के जो हमारे लोग थे, देवरिया में मैं रहता था, तो वहाँ पे लोगों को पता था कि मैं चित्र बनाता हूँ। तो जो भी आस-पास के पड़ोस के लोग, उस समय बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो है फ़ाइल बनता था। हाँ, मैं तो समझ गई। अब हाँ, तो मुझे जो है वो मेरी जो पड़ोस के लोग दीदी-दीदी हम बोलते थे या जो भी लोग थे, वो हमको लगता था कि मैक्सिमम लोगों का फ़ाइल उस बचपन में, बहुत लोगों का मैंने बायोलॉजी का फ़ाइल बनाया। और सीखने का जहाँ तक बात है, मैंने कहीं सीखा नहीं। अभी भी उस समय बचपन में मुझे याद है कि लगा कि मुझे कहीं कुछ जानना चाहिए। तो वहाँ पे एक पेंटर हमारे टीचर थे आर्ट के,
उनके बड़े भाई जो है उनका पेंटिंग का दुकान था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे और उनकी उस समय पेंटिंग उनकी बिकती थी। तो उन्होंने बोला, मैंने वो देखा मेरे आर्ट उनके भाई, तो बोले कि तुम आ जाया करो, 1 घंटा टाइम दो। तो मैं वहाँ पे गया सीखने के पर्पज़ से, लेकिन अब पढ़ाई के उसमें डेली नहीं जा पाते थे। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत हमको, कुल मिला के 10 दिन या 5 दिन हुआ होगा पेंटिंग, तो मैंने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था दिल्ली, देवरिया में ही जिला स्तर पे, जिसमें पेंटिंग देना था। तो मुझे लग रहा है कि मैं उस समय, हम लोग का चार्ट आता था, चार्ट बहुत बड़ा होता था, व्हाइट कलर के चार्ट पे। मैंने राधा कृष्ण का बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाया था और वो सबमिट भी किया। लेकिन शायद वो पेंटिंग मेरी गायब हो गई, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, और बहुत मेहनत से बनाया था। तो उसके बाद मैंने सीखना तो कभी मतलब कोशिश नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई और उसमें ही ज़्यादा रह गए। तो आर्ट के ये मेरा शौक बस रहा, बहुत टाइम देता था इसमें। घर के लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा, कोई ये नहीं कहा कि तुम क्यों ये कर रहे हो, तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। जब मुझे खाली टाइम मिलता था, सब मैं खेलने की जगह जो है चित्र ही बनाता था बैठ के। तो बहुत सीख सुंदर। नहीं पाया, और कहीं मैंने सीखा नहीं। नहीं, नहीं, आपने भले नहीं सीखा, लेकिन आपसे ये सीखने वाली बात ज़रूर है कि अगर खाली समय है तो हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, हम उसका हुँ, दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसा, जो थोड़ा-सा सोचें, थोड़ा-सा समय दें तो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, बहुत अपनी छिपी हुई कलाओं को बाहर ला सकते हैं, और आज आप वो माध्यम बन रहे हैं। और अभी आपको तक वो बहुत सारे छुपे हुए गुण आपके मुझे लोगों से भी पता चल रहे हैं, तो आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं हाँ, बहुत लोगों के तो नहीं, लेकिन कुछ कमेंट ज़रूर पढ़ती चलूँ बीच-बीच में। जी, 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 एक बिल्कुल। राजपाल यादव जी हैं और कह रहे हैं नमस्कार, कि बहुत हार्दिक अच्छी। स्वागत है सर। ये तो मेरे बहुत ही मैंने इनका भी मैंने चित्र बनाया था, राजपाल यादव जी का, अभी मैं सब स्केच दिखाऊँगी, अभी मेरे बनाया। पास है जी, कुछ कलेक्शंस हैं आपके। हाँ, और बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद, ऐसा कह ये रहे हैं ये मनन जी मेरे प्रसाद। मेरे बड़े सबसे बड़े भाई साहब हैं। अच्छा, कुंदन वर्मा जी कह रहे हैं कि आप गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सभी आपके साथ हैं, हर पल हम सब आपके साथ ऑनलाइन रहते हैं। और कह जी, रहे हैं जी, कि जी। गाना भी सुनना है, आप कुन प्रकृति के गोद में हैं, वही सब कुंदन जी का सिखाते हैं। हार्दिक स्वागत है। ये बहुत अच्छे, ये भी कवि और गायक भी हैं, कुंदन जी, जी, गोरखपुर जी, के जी। हैं। हाँ, कभी और बैठेंगे, उनसे भी जी, बातें करेंगे। बहुत जी, दिनों जी, से जी। इच्छा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी समय नहीं हो पा रहा है। कहते हैं जी, जब जी, जी। लिखन होता है तभी होता है वो। और एकता उपाध्याय जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कुंदन वर्मा बहुत-बहुत जी लगातार जुड़े हुए हैं, स्वागत बहुत है। सारे कमेंट्स हैं आप उनके। सभी दर्शकों का बहुत-बहुत हमारा नमस्कार, स्वागत है। हुँ, हार्दिक आभार। तो जी, मैं सभी का आपको एक चीज़ और बहुत-बहुत बताना चाहूँगा कि मैं बचपन में मूर्ति भी बनाता था। अरे वाह! कृष्ण कृष्ण भगवान, कृष्ण जन्माष्टमी, सरस्वती हुँ, पूजा और दुर्गा अष्टमी, जो भी दुर्गा पूजा होता दुर्गा, था, हुँ, हुँ, तो हुँ, मेरे बड़े भाई, मैं घर 6 भाइयों में सबसे छोटा, तो मैं क्या करता था कि वो लोग बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ सजाते थे, तो मैं जो है अपने ही घर में छत पे पूरा जो है मूर्ति खुद का बना के, दुर्गा जी का और कृष्ण भगवान का और सरस्वती जी का, मैं अपना मूर्ति सजाता था। और जब उनकी स्थापना होती थी तो बैंड बाजे से मूर्ति की वो होता था, तो हम और विसर्जन भी, तो मेरी भी मूर्ति को बड़े मैंने लोग जो है श्रद्धा से और बहुत भीड़-भाड़ से मेरी छोटी-सी मूर्ति को लेके और उस बड़े मूर्ति के पास ले जाते थे। तो मुझे बहुत वो बचपन का जो मूर्ति कला है वो भी याद है। वो तो अब मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि नौकरी में आने के बाद वो सब सारी चीज़ें छूट गई। लेकिन हर त्योहार में हम खुद अपना मूर्ति बनाते थे, अपना सजाते थे। बहुत अच्छा लगता था। अरे वाह! ये देखिए, ये कला तो अभी तक न मुझे पता भी नहीं थी। जी, और राजपाल यादव जी भी कह रहे हैं कि मृत्युंजय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और बहुत-बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, चित्रकारी आभार। करते हैं। एहसान आप अहमद जी सब हमसे जुड़े हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं आपका। और आगे की बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपकी कला की कुछ झलकियाँ लोगों तक पहुँचे। मेरे पास कुछ कलेक्शन है, कुछ आपने भेजे थे, कुछ जी, जी, जी। तो मैं दिखाना चाहती हूँ और फिर हम उस पे बात भी करेंगे। 1 मिनट। चलिए 1 मिनट। तो ये मृत्युंजय जी हैं आप, और
ये आपके बारे में कुछ बातें। आर्ट एग्जीबिशन, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या, क्योंकि अभी आपका ये जी लेटेस्ट चल रहा है। जी जी, ये अभी मैंने 21 को ही बुक गूगल में बुक जो है अपना दिया था छपने के लिए, पब्लिश करने के लिए, क्योंकि मैं ये अच्छा। सोचा कि जो मेरी चित्रकारी है उसको अगर सब लोग देखें तो ये गूगल के प्ले के ऊपर अगर इसको गया है तो लगभग 149 देशों में ये मेरी हम्म। बुक जो है गई है। तो चलिए। अभी अभी देखिए इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। स्मिता जी, अच्छा। मेरा क्या सोचना है, मैं कुछ इस चीज़ों को बारे में कुछ ये सोच रहा था कि हमारे चित्रकला मैं शौक से करता हूँ। हम्म। लेकिन अगर मेरा इस चित्र को कोई भी वैल्यू मिलता है या कुछ भी होता है, तो मैं भविष्य में उस पूरे अमाउंट को हम समाज के जो भी गरीब बच्चे हैं, या जो भी नीडेड लोग हैं, मैं उसमें हेल्प करना चाहूँगा। इस वजह से अब मैं इसको एक नया दिशा देना चाह रहा हूँ। अरे क्योंकि वाह, जब हम बहुत टाइम अच्छी दे सोच रहे है। हैं, तो इस पूरे चित्र को मैं चाहूँगा कि कुछ भी इसको जो भी समझ में आता है और वो कुछ भी इसका वैल्यू अगर लगता है, तो मैं इसको बिल्कुल सोशल उसमें जो है, पूरा का बहुत पूरा सामाजिक सेवा में लगाना चाहता हूँ। बहुत लोग बहुत ही सुंदर ज़रूरतमंद विचार हैं। है आपका, जी, बहुत ही उत्तम विचार हैं आपके। जी, और जी। वाह, अभी अति ये सुंदर कह रहे अभी ये हैं ऐसा। जी, जी, जी। मैं आगे बढ़ रही हूँ और हम लोग बातें करेंगे कि बहुत सारे ये चित्र हैं, और मैं एक एक लुक बस खाली दिखाते चलूंगी। ये जी, मेरी आप। बेटी है, ये मेरी हाँ। बेटी का फ़ोटो है। जी। अरे वाह, बहुत प्यारी है और बहुत सुंदर चित्र है ये एक चित्र सारे पेंसिल स्केचेज हैं। जी, जी, जी। हम्म, ये पेंसिल रखा हुआ है ना इस पे? जी, 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 पेंसिल रखा हुआ है। बहुत सुंदर है ये भी। और ये चित्र ने मुझे बहुत आकर्षित किया। ये मैंने पहले भी कहीं देखा था, लेकिन आपने बनाया बहुत अच्छे से। जी। और ये ये उसी लॉकडाउन के उसमें है जब मैं गुड मॉर्निंग के लिए डेली बनाता था। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। हाँ, सुबह-सुबह जल्दी से 1 घंटे में बना-वना के फिर उसको मैं फ़ेसबुक पे विश करता था सबको। हुँ, जी, बहुत सुंदर। ये एक और चित्र, मैं बस एक-एक लुक सबको दिखाते चलती हूँ, जी। और आप फिर मुझे रोकिएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि इस पे बात करनी चाहिए हमें, जी, तो हम जी। वहाँ पे रुकेंगे और बातें करेंगे। बाकी तो बताने की ज़रूरत है नहीं, लोग पहचान रहे हैं कि किसकी तस्वीर है। जी, जी, और जी। बहुत सुंदर, ये भी आपका स्केच। हुँ। आहा! बहुत बढ़िया। मृत्युंजय आपका नाम है और पूरा आपने उसको उकेर दिया इस तरह से। जी, जी। वाह! ये अमिताभ बच्चन जी, हाँ, अभी महात्मा ये गांधी। गांधी जयंती पे मैंने बनाया था। जी, ये भी बहुत सुंदर। हुँ, जी, मेरे बचपन के मित्र हैं। अच्छा, ये अरे मेरे वाह! ये मेरे फ़ादर हैं। अरे वाह! ये सब है ना यादें, आपने कितनी सारी मेमोरीज़ बना ली अपनी। जी, जी। बहुत प्यारा। ये अति बस सुंदर। कलर्ड में ये कृष्ण भगवान का मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। मैं ये बस सब एक-एक फिर आपको जी, जी। दिखाते चलती हूँ। ये ये मेरी माताजी। माताजी हैं। जी, जी। अद्भुत, अद्भुत, अभी बहुत सुंदर। 2013 में दोनों लोग का स्वर्गवास हो गया। हाँ, मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ कि आपने सीखा नहीं है, और फिर भी आपके जैसे पोर्ट्रेट बनाना, किसी की पिक्चर को बनाना, वो आसान जी, काम नहीं है, चेहरे को बना देना। जी, तो जी। नहीं, मुझे प्रॉब्लम होती है जब मैं फ्री स्केचिंग करता हूँ, तो उसमें मुझे 10 से 20 मिनट या आधा घंटा लगता है, जिसमें मैच नहीं करना है किसी का चेहरा, जैसे भगवान का है या लेकिन हुँ, अगर किसी का पोर्ट्रेट बनाना है, तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। वही बात कह रही हूँ ना, फिर भी बना लेते हैं। ये फ्री स्केचिंग है। हाँ, अच्छा ये और मैं कोशिश करता हूँ थीम स्केचिंग रहे, मतलब उसका कोई ये हमारी मतलब अनजान हमारी अब बहन कहेंगे बेचारी, उसने हमको मैसेज डाला कि सर आप मेरा चित्र बना सकते हैं? नम्रता सिंह ये डॉक्टर हैं के अच्छा, केजीएमसी से कर रही हैं। तो मैं जानता भी नहीं था, हम कहे बिल्कुल बनाएँगे, तो मैंने अरे बनाया वाह! था। बहुत सुंदर। अपनी ज़िंदगी के सलीके कुछ यूँ मोड़ दो, जो तुम्हें नज़रअंदाज करें, उन्हें नज़र आना छोड़ दो। क्या बात है! जी, जी।
ये हमारे राजपाल यादव जी। अच्छा अच्छा, ये तो फोटो है ना? हाँ, नहीं मैंने बनाया है, ये स्केच है। अच्छा, ये एक फोटो के बाद आपने स्केच बनाया है? ऊपर का फोटो है। ओहो! अच्छा, और नीचे राष्ट्रपति नीचे जी का हम नीचे देख भी रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये स्केचिंग नीचे है, ऊपर जो है वो उनका ओरिजिनल फोटो है। अरे वाह! वो एकदम हूबहू बना दिया आपने, बहुत सुंदर। और प्रमोद श्रीवास्तव जी भी आपको देख रहे हैं, बेहतरीन कलाकार जी हैं जी और जी किसी जी भी ओकेज़न पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो भी अपने चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जी, मेरी कोशिश रहती है कि त्योहारों के हिसाब से मैं बहुत चित्र प्यारा, बनाऊं। बहुत और बहुत ही आप प्यारा ये लोग, तो। राजपाल यादव जी हैं, पूजा सिंह गंगानिया जी हैं, आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा। और उनके वजह से मैंने काव्य कारण फाउंडेशन में मुझे इतने ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि मैं जो है अब काफ़ी कुछ करने लगा चित्रकला में, और कोशिश है कि आगे बढ़ें इसमें। ये शुरुआत का पहला पिक्चर है इस 30 अच्छा, साल बाद जो गणेश जी मैं का। गणेश जी का 30 साल बाद मैंने पहली बार जब स्केच बनाया तो हम कहे कि सबसे पहले श्री गणेशाय करें। बहुत सुंदर। अब मैं थोड़ा-सा तेज़ी से चलती हूँ क्योंकि पिक्चर्स काफ़ी हैं। जी, जी, जी। ये सब फ्री स्केचिंग है ना आपके? जी, जी, जी। ओके। हाँ, मैं कुछ-कुछ क्योंकि ना एक तो आपने बनाया बहुत अच्छा है, उसपे जो आपने कुछ जो कोट्स कमेंट लिखे जी। हैं, जी, हाँ, कोट्स वो लिखे हैं। जी। बहुत हाँ, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएँ प्रतिकूल ना। क्या बात है भई! जी, जी। तो ये आपने खुद से लिखा है या कहीं से उठाया नहीं, है? ये तो मैंने कहीं से देख के अच्छा लगता है जो चीज़ मैं उसको लिखता हूँ, अपने पिक्चर पे भी लिखता हूँ, कुछ-कुछ अच्छा। अपनी मर्ज़ी से लिखता हूँ। हाँ, तो आपकी मर्ज़ी से लिखते हैं आप, मुझे ऐसा कुछ अंदेशा था, मुझे किसी ने जी। बताया था या फिर मुझे पढ़ के लगा था कि ये तो आपकी पंक्तियाँ हैं, तो हम लोग उस पे भी बातें करेंगे अभी। जी, जी। और इस चित्र के बारे में क्या कहेंगे? ये ये किसी संदीप जी हैं हमारे कम बच मतलब करियर में हम लोग शुरू से साथ रहे हैं, साथ ही शादी शुरू हुई। संदीप सिंह राठौर हैं, हमारे कंपनी में अच्छा। प्रेसिडेंट हैं। जी। हुँ। ये इस्माइल जो है वहाँ बच्चे का ये अ जो आजकल जो है महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है हुँ, उसके लिए हुँ। बनाया था मैंने। जी, जी, गांधी जी और ये भी एक फ्रेज़। चलिए, एक लुक लो, प्रेम जिद से नहीं किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहते। क्या बात है! जी। ये ये मेरे भी चेयरमैन हैं कंपनी के मिस्टर अरुण गुप्ता जी, और बहुत ही हुँ। अच्छे इंसान हैं, और सब उनको भी मैंने बना के भेजा था। हाँ, हाँ। 30 वर्षों से मैं 23 वर्षों से 30 साल से जुड़ा हूँ। ये ये हमारी सिस्टर इन लॉ हैं, अच्छा। मतलब वाइफ की भाभी जी हैं। अच्छा, अच्छा। ये भी उन्हीं के हैं। नहीं, ये हमारे ब्रदर और सिस्टर हैं। अरे सॉरी, सिस्टर और उनके हस्बैंड हैं। अच्छा, 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 अच्छा। हुँ। ये तो हमने देखा था। ये ये टीचर्स डे अभी पे। टीचर्स डे पे बनाया था। हुँ, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन पे। बहुत सुंदर है ये भी। ये भगत सिंह जी के। क्योंकि कितने सारे पिक्चर्स हैं, इतने तो मेरे पास हैं जी। और न जाने कितने होंगे जो गुम हो गए, जो वक़्त के साथ हाँ, वापस नहीं आए। हाँ। जो पुराने पिक्चर हैं उसमें से बस एक मेरी सिस्टर ने, लखनऊ में एक मेरी सिस्टर है बुआ की लड़की, उन्होंने हाँ। मुझे भेजा जब मैं ये बनाने लगा, तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उनका पिक्चर बनाया था, उन्होंने सँभाल के रखा था। तो हुँ। भेजा उन्होंने कि मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ही बनाया था। देखिए, वक़्त के सदुपयोग का इससे ये हमारी सुंदर मदर इन चित्रण लॉ नहीं। हैं। जी, अच्छा, अच्छा। मदर इन लॉ को थोड़ा-सा रोकते हैं। बहुत सुंदर। जी। तो अभी आपकी वाइफ इनका भी देख डेथ कितनी डेथ लगी? जी, ओह! डेथ हुई।
देखिए ये तो वक़्त है और जो आया है, लेकिन यही है कुछ यादें ऐसी हो जाती हैं। ये तो ये पूजा जी हमारे हैं। जी, जी, जी। पूजा ब ये हमारी छोटी बहन कल्याणियाँ है। जी हैं। जी, हुँ। जी। पूजा जी से मेरा मिलना हो चुका है, तो जी, जी, मैं जी। उनको जानती हूँ। नहीं, ये लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित करते ये हैं। तो आप स्वयं हैं। जी, जी। ये मैंने अपना भी बनाया, हम कभी अपना नहीं बनाते थे, तो हुँ, हुँ। ये स्केचिंग बनाते समय बीच में फ़ोटोग्राफ लिया था। अच्छा। वाह! ये रेखा मल्हान जी हैं, कवियत्री हैं, अच्छी कवियत्री हैं दिल्ली की। अच्छा, अब मैं अच्छा। चूँकि सब लोगों से जुड़ा हूँ, कभी के छ इनके जन्मदिन पे मैंने बनाया था। पूजा जी का भी जन्मदिन पे ही बनाया था, उसके 1 दिन हुँ। पहले मैं भेज दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने वाले के लिए ना जन्मदिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं, नहीं। बिल्कुल, जिन लोगों से मैं जुड़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके स्केचेज़ ये सब मेरे फ्रेंड हैं, वो लोग माँगते रहते हैं और सबसे खुशी तब होती है जब वो लोग हमारे स्केच को कहीं न कहीं यूज़ करते हैं। कोई डीपी में लगाया है, कोई जो है अपने प्रोफ़ाइल पे लगाया है, तो वो मुझे बहुत बिल्कुल, खुशी होती बिल्कुल। है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए फ़ोटो खींचना और फ़ोटो बनाना दोनों में ना बहुत अंतर रहता है। जी, उसमें इमोशन जुड़ जी, जाते हैं, आपकी अपनी भावनाएँ उसके साथ जुड़ी रहती हैं ना, तो वो जी, जी। एहसास अलग ही हो जाता है। ये मेरे पड़ोस में रहते थे अंकल, उनका डेथ हुआ तो मैं उसी दिन बनाया। हाँ, हाँ। अद्भुत। उस हाँ, उसके 3 दिन बाद इनका डेथ हुआ, उनकी वाइफ़ का फिर ओह अ, हो, हो! जी। ये वक़्त ही कुछ ऐसा रहा ऋषि हाँ, कपूर ये का। ऋषि कपूर और इरफ़ान खान हाँ, जी का भी ये लोग का भी उसी टाइम में बनाया था, उसी समय जी, ये कौन है? ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। अच्छा, चलिए। अभी ये मेरे फादर इन लॉ हैं। अच्छा, सबकी ही बना ली आपने। जी, जी। मेरे हाँ, हाँ, तो बहुत ही मेरे बढ़िया और बहुत सारे कमेंट्स हो चुके हैं। जी, जी। मैं उसको धीरे-धीरे पढ़ूँगी, लेकिन अद्भुत है और ये वाक़ई सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगता है ना, कि कई बार होता है देखिए इंसान कुछ तो करेगा, वो जी, खाली नहीं बैठ सकता है, इंसान की जी। फ़ितरत ऐसी है कि वो खाली नहीं बैठ सकता। लेकिन वो अपने समय का जिस तरह से आपने सदुपयोग किया मुझे लगता है कि वाक़ई मैं इस बात को शायद रिपीट भी कर रही हूँ कि लोगों को ये चीज़ सीखना चाहिए कि हम अपने समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग समय का रोना भी रोते हैं ना कि जी, जी। समय नहीं मिलता, समय तो निकालना पड़ता है, चुराना पड़ता है। बिल्कुल। तो देखिए मैं कमेंट्स कुछ लेते चलती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे हैं प्रमोद श्रीवास्तव जी जो कि मैंने बताया कि बहुत जी, बेहतरीन जी। कलाकार हैं वो भी और जी, कह जी। रहे हैं सुंदर चित्रकारी है। कुंदन वर्मा जी कह रहे हैं वाह! सुंदर, शानदार। जी। जी, राजपाल कहा यादव जी वाह, वाह! आभार अपने अपनी पिक्चर पे उन्होंने बोला होगा कि वाह, वाह! आभार भाई। जी, जी। नहीं, बहुत ही बहुत सुंदर उन्होंने तस्वीर मेरे अपने चित्र को काफ़ी जगह शेयर किया। मेरी तारीफ़ काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे माने सम्मान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कला का कोई भी कला है, आप ही हैं, कवियत्री हैं, आप लेखिका हैं, तो जब तक सामने दर्शक या जो भी हम उसको हाँ, नहीं समझेंगे, बिल्कुल। हमारा उस कला की कोई वैल्यू नहीं है। हुँ। अंकुर तिवारी जी ही कह रहे हैं उम्दा, बहुत अच्छा, अद्भुत। जी, कुंदन जी। वर्मा जी के बहुत सारे कमेंट्स हैं। जी। बेहतरीन, बेजोड़, बिल्कुल ठीक कहा, ये उम्दा, सब लोग का बहुत बेहतरीन है, ये प्रोत्साहन सिर्फ़ रहता है। अंकुर तिवारी जी हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके। जी, जी। और राजेश कुमार सिंह सिंह जी हैं, शानदार और अति सुंदर, ऐसा कह रहे हैं वो। जी, और हमारे अंकुर कलीग तिवारी जी हैं, मेरी स्वागत थोड़ी-सी तारीफ़ कर रहे हैं बीच-बीच में, मैं दिखा जी, जी, नहीं जी। पा रही हूँ। और बेहतरीन है सर, उम्दा, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो आप आराम से फुर्सत के पलों में बिल्कुल, उसको सबका मैं पढ़िए। रिप्लाई करूँगा। जी। जी, तो ये हो गए आपकी चित्रकारी का एक छोटा-सा झलक लोगों तक पहुँचा, जो लोग अभी आज आपको पहली बार भी देख रहे होंगे, तो वो भी जी, जी, बहुत कुछ जी। सीखेंगे आपसे। अ, और मैं ये किस कहना प्रकार चाहूँगा एक थोड़ा-सा बीच में, कि जी, देखिए जी। क्या है कि अपनी खुशी हमको खुद ढूँढना है। हम अगर खाली टाइम में अगर खुशी को नहीं ढूँढेंगे तो हम जो है परेशान हो जाएँगे।
और फिर गलत रास्ता और गलत चीज़ों को हम सोचते हैं। तो उससे बढ़िया है कि हम इन चीज़ों में अगर व्यस्त रहते हैं और अच्छी चीज़ों को हम बनाते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग, विचार भी उसी तरह चलता है। तो हम बिल्कुल। सबसे यही कहेंगे कि वक़्त का किसी को आज के डिजिटल समय में आप भी जानती हैं कि लोग बात कम करना चाहते हैं। आज बर्थडे विश भी करते हैं तो हमको व्हाट्सएप पे कर देंगे, शायद फ़ोन करके करने का ज़माना बंद हो गया। या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आदमी मिस करता है चीज़ों को। तो ऐसे में आदमी करेगा क्या? आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी को बात नहीं कर सकते, जब चाहें तब फ़ोन नहीं मिला सकते, क्योंकि मैं तो अकेले बैठा हूँ। तो अपने आप को खुश करने के लिए और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए और अपनी कला अगर कुछ है, कुछ भी है, चाहे वो कोई गाना गा रहा हो, कोई कविता लिख रहा है, कोई जो है चित्र बना रहा है, तो वो अपने टाइम को अगर यूज़ कर रहा है तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती। खुद की खुशी खुद में ढूँढनी है। जी, क्या आप बात है बताएँ? जी, क्या बात है। ये आपने बहुत सही बात कही और इसी बात को मैं बार-बार कह रही हूँ कि अपनी खुशी ही ढूँढना है, अपने आप को व्यस्त भी रखना है और जी, अपनी वो जो छुपी हुई जो एक शौक होते हैं जो हम शायद ज़िम्मेदारियों में आकर के कहीं खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं और उसका फिर जी। नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ने लगता है। हम जी, जी, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। आप अपना शौक पूरा करके देखिए, देखिए माहौल भी अच्छा होने लग जाएगा। अब तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है, मैं इतना अपने शेड्यूल बना लिया हूँ टाइम कि मुझे टाइम कम मिलता है, बल्कि मैं ये चित्रकारी भी कई बार जो है मुझे टाइम इसके लिए बहुत कम मिल पाता है। तो व्यस्त हाँ, तो लेकिन रहना अभी एक ज़रूरी। गुण की और जब बात हो रही थी और कुंदन वर्मा जी सामने से बैठ कर के हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी, जी, उन्होंने जी, भी जी। बताया है और मैंने भी देखा है आपको सोशल मीडिया पे कि जी। गाते ही बहुत अच्छा हैं आप। तो उसकी भी एक झलक हो जाए अगर सबके मनोरंजन के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ गा लेता हूँ, मगर बल्कि मैं गायक तो नहीं हूँ, असली तो कला मेरा यही है चित्रकला, ठीक है? तो नहीं, नहीं, मैं तो कहती हूँ ना कि सबके अंदर यही सारे गुण होते हैं। प्रमोद श्रीवास्तव जी जी। भी कह रहे हैं कला और कलाकार को सम्मानित करने की अच्छा स्मिता जी को बहुत शुभकामनाएँ। तो बहुत-बहुत जी। धन्यवाद और बस आप लोग हैं, तो ये सारे कार्यक्रम भी हो रहे नहीं, ये हैं, ये सब आपका कुछ हो आपका रहा है। ये जज़्बात के भवसागर से जो पटल है, मुझे मुझे तो मैं तो धन्य हूँ कि मैं इस पटल पे मैं आया हूँ, क्योंकि इस पे इतने महान विभूति लोग आते हैं, डॉक्टर रमेश कृष्ण जी हैं और भी जैसे सन्नो श्रीवास्तव जी हैं जो कहानीकार हैं और मतलब सुमन श्रीवास्तव जी हैं। मैं सबको वॉच करता हूँ, सबको देखता हूँ, मुझे साहित्य देखना, पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। भले मैं लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और बहुत नहीं, नहीं, आप अच्छे से। लिखते भी हैं, हम लोग उसकी भी बात करेंगे और अगर नहीं, आपको कुछ याद आ रहा मैं हो तो आप मुझे मुझे बताइए। छंद और दोहा और नहीं, नहीं, उसमें नहीं घुसना है। विधाओं का मुझे कुछ नहीं पता है, जो मन में कुछ आया, अगर कुछ स्केच बनाया, उसको लगता है कि मुझे कुछ इस पे भाव देना चाहिए, तो 2-4 शब्द लिख लेता हूँ। जी। 2-4 शब्द ज़रा हम तक भी पहुँचाइए, हम भी सुनना हाँ, चाहेंगे अभी। वो तो अभी आप चित्र में लिखा हुआ था और हुँ। देख के कुछ तो मैं देख के ही लिखता हूँ, ज़्यादातर उस मैच करते हुए उस चित्र से जो है और लिखता हूँ मैं। ज़रूर आपको सुनाइए कुछ। अभी हाँ, हाँ। तो मैं क्या सुनना चाह रहे हैं? कुंदन जी का जो है रिक्वेस्ट पूरा किया जाए। जी, वैसे जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एक-एक मैं करके सब मनोरंजन करेंगे। के लिए ही सुना रहा हूँ। मैं सच्चाई तो यही है, आप भी जानती हैं। तो मैंने नहीं, एक नहीं, आप बीच में सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ, संतोष आनंद जी का अ जी। लिखा हुआ गाना है, एक प्यार का नगमा है। मैं हुँ, ज़्यादा तो नहीं गा पाऊँगा क्योंकि याद भी नहीं रहता उतना, तो मैं 2-4 लाइन उसका सुनाता हूँ, जी। ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से
एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और कुंदन जी कहाँ हैं आप? कुछ तो बताइए, कुछ तो कहिए। और अंकुर तिवारी जी कह रहे हैं कि सही कहा, सबके साथ एक न एक कहानी ही है। अच्छा, जी जी मैं चूंकि मैं लिखती हूँ और उसी तरह से जी, सोचती भी हूँ, तो मुझे आपकी लगता है ना। कविताएं मैं पढ़ता हूँ, और अभी 2 दिन पहले आपने लिखा है बर्थडे अपने, शायद बेटे का जन्मदिन भाई, था। जी, मेरे भाई का, हाँ, कल भाई था, का, जी 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 कल जी। ही था। तो मैंने काफी अच्छा आपने लिखा जी। बस ऐसे ही है, भावनाएं ही है, कविता रूप में निकलती हैं, आपकी तस्वीर के रूप में निकलती हैं, तो यही है, जो हो जाए, तो ज्यादा नहीं उसमें जी विचार करना चाहिए। तो बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं। गोलू यादव जी हैं, गुड नाइस कह रहे हैं। राजेश कुमार सिंह जी हैं, कहते हैं वाह पप्पू वाह, कमाल है, अद्भुत, अति सुंदर। राजेश राजेश सिंह जी मेरे कलीग हैं ऑफिस में, वो भी जीएम है, हम भी जीएम है, और वो घर का नाम मेरे पप्पू है। अच्छा। जी बहुत अच्छा है। वीना श्रीवास्तव जी हैं, जी, और अनिल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि ब्यूटीफुल मेरे बड़े भाई हैं सॉन्ग। अनिल जी। जी, यही थैंक यू। यही गाना बहुत अच्छा गाते हैं, रफ़ी के, जो मैं बता रहा था कि रफ़ी अच्छा, का अच्छा, गाना। आपने मुझे जी, बताया था ऑफ जी, जी, कैमरा। जी, जी। जी। तो अनिल जी, आपकी बहुत-बहुत तारीफ़ की है मृत्युंजय जी ने। आप उनके बड़े भाई हैं, और भाई अगर भाई की तारीफ़ करे आज के समय में, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, मेरे सभी भाइयों का बहुत प्रोत्साहन रहा चित्रकारी में, कभी किसी ने मुझे रोका नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया कि बिल्कुल हुँ। अच्छा कर रहे हो, करो। बचपन में जो मैंने देखा। जी। जी, जी, बिल्कुल, अच्छी बात है और अच्छा गा रहे हैं आप। मैंने स्टार मेकर पे आपके कुछ गाने-वाने देखे थे, तभी मुझे लगा जी, कि जी। अरे वाह! आप तो गाते भी हैं, तो इस पे भी बात हाँ, होनी कभी-कभी चाहिए। अपने दोस्त मित्रों को मनोरंजन करने के लिए मैं कुछ-कुछ देर डाल देता हूँ। हाँ, अच्छा है ना, क्रिएटिविटी जी, बनी रहती है उसमें भी। मृत्युंजय जी, बहुत सारी बातें हैं, और चूँकि अभी आप वहाँ रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और जी। समय का सदुपयोग तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना लंबा-सा कार्यकाल है आपका, और जिस तरह से जीवन है, कोई ऐसा संस्मरण याद आ रहे हैं क्या, जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? कोई मतलब अविस्मरणीय पल, कोई ऐसी बात? हाँ, हाँ। देखिए अगर 2 तरह की होती हैं यादें, एक दुःख की होती है, एक खुशी की होती है, ठीक है? हुँ, हुँ। तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो है, अभी आप भी न्यूज़ पे देखते रहती हैं कि तरह-तरह की आपदाएँ और परेशानियाँ आती हैं, और उससे थोड़ा-सा हम लोग हमेशा जो है डरे रहते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट जो है वो नदी के ऊपर ही बनता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और हुँ, रास्ते जो हुँ। है वो सब इतने हैं डेंजर कि रोज़ कुछ न कुछ, कहीं पहाड़ गिर रहा है, कहीं कुछ गिर रहा है। तो ये सफ़र तो थोड़ा-सा हम लोग का रिस्की तो रहता है, बारिश, ख़ासकर बारिश में 2013 में भी यहाँ बहुत ज़्यादा आपदा आया था, वो तो पूरे उत्तराखंड में आया था, केदारनाथ और सारे जगह। मैं चमोली में रहता हूँ, तो हमारे भी प्रोजेक्ट पे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और लगभग 1 साल उसका असर हमारे प्रोजेक्ट पे, जनरेशन पे रहा। हम लोग जो बिजली बनाते हैं उसमें और व्यवधान हुआ था, और काफ़ी कुछ घटनाएँ जो हैं यहाँ पे उस तरह की रहीं। और खुशी की बात करें तो खुशी की तो भाई बचपन से खुशी ही खुशी है, सब लोग का प्यार मिलते रहता है, और बड़े-छोटे जितने लोग हैं, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं घर में सबसे छोटा रहा, तो सब लोग जो है मुझे बहुत अच्छे से रखे हैं। बड़े भाइयों का और परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो बहुत ही मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं इन चीज़ों के लिए, और यही खुशी की बात है मेरे लिए, और आप लोग का साथ है। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, ये सब लोग मुझे पर्सनल रूप पे, मतलब आप पूजा जी को भी जानती हैं, अमित चौहान जी हैं, शिल्पी जी हैं, और इनके साथ प्रदीप जी हैं, सब लोग हैं। और भी हमारे ग्रुप पे जैसे कुंदन जी हैं, राजपाल यादव जी हैं। मैंने जिस-जिस ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता है और बहुत खुशी होती है। सब लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं।
इसके लिए मैं सबका तहे दिल से मैंने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे चित्र को इतना सम्मान मिलता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। क्या बात है भई, क्या बात है। जी। और सही बात है, अगर लेकिन इसमें आपका भी बहुत बड़ा ही योगदान कहेंगे, बल्कि आप हैं। अगर इंसान अच्छा हो ना, तो कहीं भी जाने की बहुत लोग का फ़ोन आता है कि सर आप कितना पैसा लेते हैं या लेंगे? मुझे नहीं पता, एक बार बॉम्बे से एक फ़ोन आया किसी का, कहीं से मेरा नंबर कॉन्टैक्ट मिल गया होगा कि मुझे किसी का चित्र बनवाना, इसमें था वो चित्र बल्कि, तो मुझे जो है जितना पैसा बोलिए उतना हम दे देंगे। तो हमने उनको समझाया कि देखिए मैं पैसे के लिए चित्र नहीं बनाता हूँ, ये मेरा शौक है, आप चित्र भेजिए। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, किसका बनवाई वो भी मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने उनको जो है टाइम निकाल के बना के और व्हाट्सएप पे भेज दिया। ना उसके बाद मुझे पता है वो कौन थे, ना आज तक जो है मुझे उस नंबर अरे होगा। जी, जी। चलिए, ये सब लाइफ के 2-3 अचीवमेंट्स हैं। और लिस्ट मेरे पास इतने हैं, मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरे सीनियर्स जो कॉलेज में, मेरे कॉलेज के ग्रुप के लोग भी बहुत मुझे प्रोत्साहित करते हैं। हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज का, तो मैं लखनऊ हुँ, हीवेट पॉलिटेक्निक से पढ़ा था। तो वो लोग भी, काफ़ी लिस्ट है कि मेरा बना दो, मेरा बना दो। अब मैं सबका नंबरिंग करके रखा हूँ कि पहले जो पहले बोला है उसको, लेकिन मेरे पास जब टाइम मिलता है, जब, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए मन का शांत होना, आप कंसंट्रेशन से इस चीज़ को बनाते हैं। ऐसे हम किसी का पोर्ट्रेट या कुछ नहीं बना सकते। तो इसके भी कई तरीके हैं, ग्राफ से भी बनता है। जैसे आजकल तो ऐप ग्राफ, जैसे आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसपे हम ग्राफ बना देते हैं और सेम हुँ। ग्राफ मैं अपने बुक पे बनाता हूँ। जैसे अब मैं रखा हूँ, आपको चाहूँ तो दिखाऊँ? हाँ, दिखाइए, दिखाइए, जी, थोड़ा जी। कुछ जैसे ये जानकारी। राजपाल यादव जी का है। हुँ, दिख रहा है? हाँ, जी, 1 मिनट अभी मैं मैं, आपको शुरू करके हाँ, देती हूँ। फिर जी, दिख हाँ। रहा है? हाँ, 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 दिख रहा है। तो ये मैं मतलब अभी उनको गिफ्ट नहीं दे पाया हूँ, बना के मैं अपने पास ही रखा हूँ। हाँ, तो और राजस्थान जी सुन रहे हैं आप ना, आपको बहुत जल्दी जी, जी। मिलने वाला है। हाँ, मैं पर्सनली मैं चाह रहा था देना। ये हाँ, पूजा जी का है, पूजा जी अच्छा, का बनाया था, दिख रहा है? हाँ। हाँ, हाँ, काफ़ी थोड़ा-सा लोग का, दीजिए। हाँ, पोर्ट्रेट जो मैं ये अपने मैंने किसी ने बोला नहीं था, मुझे अच्छा लगा। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ सबका बनाऊँ। ये रेखा मल्हान जी हैं। हाँ, अभी हमने दिखाया भी था ये सारे जी, जी, फ़ोटोग्राफ जी, जी। तो देखिए। ये मैं क्या करता हूँ कि अब मैंने ग्राफ से हुँ, बनाना शुरू कर दिया। क्या अच्छा, है, फ्री, थोड़ा हाँ, क्योंकि बताइए कैसे? ग्राफ में क्या होता है कि रेशियो जो होता है ना, वो सही होता है। क्या होता है, कई बार हम फ्री स्केचिंग में, चूँकि मैंने कोई कोर्स तो किया नहीं है, तो उसमें क्या होता है, फ्री स्केचिंग में जो है वो आँख और नाक का जो रेशियो होना चाहिए हाँ, ऊपर-नीचे वो का, हाँ, वो ऊपर-नीचे। वो हुँ, मैच नहीं कर पाता है। तो ग्राफ में क्या होता है कि बिल्कुल उसी, जो उस फ़ोटो के जो ग्राफ का जो स्क्वायर बने होते हैं, उसमें जहाँ आँख है, वो हमारे ड्राइंग बुक में भी उसी कॉलम में, उसी ब्लॉक में आँख होगा। तो वो रेशियो बिल्कुल सही बनता है। तो हाँ, मैं पेंसिल के बारे में नहीं जानता था, अब मैंने जाना कि इतने शेडिंग के लिए अलग पेंसिल होता है। वह हम जो है नटराज की पेंसिल यूज़ किए, एचबी पेंसिल जो आता है उसी से सारे स्केच बनाते थे। अब मैं पहली बार हाँ, अमेज़न से मैंने पूरा पेंसिल का सेट मँगाया है कि आगे जो भी फ़ोटोग्राफ्स बनाएँगे, उसमें शेडिंग के लिए अलग होता है। तो ये चूँकि हमने सीखा नहीं, लेकिन जो प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता रहती हैं कि कहाँ पे क्या करना है। देखिए और आप इंजीनियर्स के पास भी ना बहुत तरह के पेंसिल्स होते हैं, मुझे पता है ये बात। क्योंकि हुँ, मेरे पापा इंजीनियर थे, तो मेरे अपने घर में ना हाँ, बहुत तरह के हम लोग पेंसिल्स ड्राइंग हैं। जब बनाते थे इंजीनियरिंग में तब यूज़ हाँ, करते थे। हाँ, जी, उसमें जी। जो है अलग-अलग पेंसिल होता था। और आपको हुँ, बताऊँ, आपके कॉलेज पे बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि मैं जब लखनऊ पढ़ रहा था, तो हम लोग का एक सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है, या वैसे भी वर्कशॉप होता है। तो हुँ, उसमें क्या होता है, चित्र बना के उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, क्योंकि मुझे पेंसिल से बनाने में अच्छा नहीं लगता था, तो हुँ, मैं पेन से बनाता था। तो पेन से इरेज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो मैं गया प्रिंसिपल से, पता नहीं अलाउ होगा कि नहीं, कि एग्ज़ाम में जो है पेन पेन से तुमने चित्र बनाया।
तो मैं प्रिंसिपल के पास गया कि सर क्या मैं एग्जाम में पेन से बना सकता हूँ पेंसिल के जगह। तो उन्होंने बोला कि ये तो तुम बहुत बड़ी बात कर दिए, प्रोत्साहित किया कि पेंसिल से तो वो बनाते हैं जिनको मिटाने की जरूरत पड़ेगी, तुम पेन से बोल रहे हो मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है कि तुम पेन से बनाओगे। हम कहे यस सर। क्या बात है मैंने भाई। पूरे एग्जाम में एक अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग छोड़ के बाकी जो भी एग्जाम्स थे, जो भी सब्जेक्ट थे, उसमें मैंने पेन का यूज किया। जो भी डिस्क्रिप्शन करना होता था इस चित्र बना के, फिगर बना के, तो वो मैं पेन से ही बनाया और अच्छे मार्क्स आए। मैं मतलब टॉपर रहा, मेरा यूपी में 6 पोजीशन रहा, गोल्ड अरे मेडल वाह। तीनों साल मुझे मिला है कॉलेज से। और आज भी मेरे टीचर लोग भी हाँ, वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं उसमें। आप शायद लखनऊ में जानती होंगी, अग्निहोत्री बंधु हैं, जुड़वा भाई हैं, लोग भजन संध्या करते हैं दूरदर्शन पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनके प्रोग्राम होते हैं। तो वो लोग आज भी मेरे टच में हैं, क्योंकि मैंने उनको उनका चित्र बना के जो दिया वो आज तक अपने ड्राइंग रूम में लगाए रखे हैं। अब उनका उनके वाइफ का साथ में बनाया था। तो वो लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, फ़ोन करके, बात करके। अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा लगने वाली बात भी, और आज हमें भी जान कर के बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। कि भई जो टॉपर है वो हर जगह है, और आपकी बुद्धि, आपकी काबिलियत का बस लोहा सबका तो बचपन से ही आशीर्वाद है। आपने जी। मनवाना शुरू कर दिया है। और अंकुर तिवारी जी कह रहे हैं, वाह! काबिल-ए-तारीफ़। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ गए हैं और कह रहे हैं, जी। वाह, वाह सर जी। अ, अंकुर तिवारी जी ने कहा है एक बात और कि नटराज का प्रचार कर दिया है आपने। नटराज के प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कम से कम हमें तो कोई पहचान की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेंसिल का मतलब ही हमारे लिए नटराज ही होता था, और बाद में उस अप्सरा समय, हो हाँ, उस समय हम गई, लोग वो वही याद भी जानते नहीं थे। है मुझे। जी, जी, जी। जी। नटराज अब की तो वो ब्लैक और हाँ, रेड वाले ना स्ट्रिप्स, हाँ। वो पेंसिल के जी, नाम जी। पे। जी, अनिल श्रीवास्तव जी हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपकी बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं सभी लोग। आराम से आप ये सारे कमेंट ज़रूर देखिएगा। जी, जी, ज़रूर। सबका आशीर्वाद ही है, सबका प्यार है, स्नेह है जो मैं ये कर पा रहा हूँ। हाँ, और जीवन आपने का जो आपका हाँ, जी, जी, आपका तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। नहीं तो मैं तो एक छुपा हुआ जहाँ इंसान था, मुझे कौन वो कर रहा है। लेकिन आपने मुझे अपने पटल पे जो सम्मान दिया उसके लिए मतलब दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। अरे बहुत-बहुत बस। आभार आपका स्मिता जी। नहीं, नहीं, आप इस और मुझे लायक हैं। आपके पटल का हर कार्यक्रम मतलब ऐसा लगता है कि बड़ा देखिए क्या है कि पटल्स बहुत हैं, बहुत आज की डेट में तो काव्य के लिए और उसके लिए बहुत से पटल हैं, लेकिन आपका जो पटल है उसमें हमेशा जो है कुछ लोग जो आते हैं बड़े ज्ञानवर्धक बातें होती हैं और आप उन लोगों को लाती हैं जो मतलब आगे बढ़ना शुरू किए हैं या उनको कोई जानता नहीं है। मैक्सिमम पटल पे तो वो लोग भी आते हैं भाई जिनको सब लोग जान रहे हैं, उनको तो जान रहे हैं, लेकिन आप उन लोग को नवोदित कलाकारों को जो आप लेके आती हैं या उन लोगों को जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और उनका अता ही पता नहीं है, बहुत बहुत खुशी होता है और उनकी बातें सुन के ये बहुत अच्छे मृत्युंजय लगता है। जी, ये समझ लीजिए, ये धीरे-धीरे करके ना मैंने इसको अपना दायित्व ही बना लिया है। ये मेरा शौक था कि मैं ऐसे में, मुझे बचपन से ही ना इंटरव्यूज़ देखने का, सुनने का, पढ़ने का बहुत शौक रहा है। और जी, जी, जी। अचानक से ये लॉकडाउन की ही देन कही जा सकती है कि बैठे थे, कुछ करने को ज़्यादा कुछ नहीं था, बाहर नहीं जा सकते थे। तो लोगों से बातचीत करते-करते समझ में आया कि बातचीत करना अच्छी बात है, बातचीत करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल, और बिल्कुल। जो प्रतिष्ठित हैं, उनको तो सभी पूछ रहे हैं। लेकिन जी, क्या हमारे पास, आपके पास और हम जैसे तमाम लोगों के पास, क्या ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम लोगों से कह सकें? क्या उनसे कोई भी मोटिवेट नहीं हो सकता? क्या बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल। ऐसी कोई कला नहीं है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए? बस ये सारे ही जब बात मन में आई तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म बना कर के देना चाहिए। मैं बात जी। करूँगी और लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो मैं अपना एक टैगलाइन बन गया है ना कि अच्छे नहीं, लोगों नहीं। को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ मैं, और रियली मुझे बहुत अच्छा नहीं, लग रहा है बिल्कुल, करते बिल्कुल, करते। आप जो है इसके लिए मतलब बहुत आभार है और खुशी होती है कि उन लोगों से हम मिलते हैं जिनका हम नाम नहीं सुने थे और जब उनकी बातें सुनते हैं, तो लगता है कि बहुत ही माने ज्ञानी लोग हैं और उनका जो है क्यों नहीं अब तक सोशल मीडिया पे देखिए अभी मैं कला के ही क्षेत्र में देखता हूँ, एक से एक हम तो बड़े हैं माने हमारी एज हो गई, हम बचपन से बना रहे हैं, लेकिन अभी छोटे-छोटे बच्चे काव्य कार्नर फाउंडेशन में भी देखता हूँ, अलग से भी देखता हूँ
इतने अच्छे बनाते हैं स्केचिंग और पेंटिंग की हम कुछ नहीं उनके सामने। बहुत अच्छे और छोटे-छोटे 10 साल, 11 साल के बच्चे और एकदम पोर्ट्रेट ऐसा बनता है जैसे लगता है कि पता नहीं वो छोटे बच्चा बनाया है, कोई और बनाया है। बहुत अच्छे हैं। तो उन लोग का सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग के द्वारा बहुत लोग के बहुत द्वारा हाँ, वो आगे बढ़ सकते हैं और उनको बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और आज मैं जी। यहाँ पे आपसे बातचीत करते हुए ही मन में एक भाव भी आ रहा है, हालाँकि आज सुबह से ही चल रहा था, मैं आप सभी दर्शकों के साथ उसको शेयर भी करना चाहूँगी कि बस ये जी। दिवाली बीतेगा, उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा समय अनुकूल होता है और नॉर्मल रूटीन पे आता है, मैं बहुत जल्दी हर महीने अपने किसी 3 दर्शक के साथ यहाँ पे लाइव कार्यक्रम करूँगी, उनके साथ बात करेंगे और बहुत सारी मुझे मालूम है यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जी। अंदर भी बहुत सारी कला, बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे गुण हैं, जो जी। अंदर कहीं न कहीं वो छुपे हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कार्यक्रम देखते रहिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से जब भी आपको लगे कि हाँ, मुझे आना है, मुझे बात करनी है, तो हम उसके माध्यम हैं, उसका एक जी। प्लेटफ़ॉर्म तैयार है। लेकिन मैं अपने किसी टॉप 3 दर्शक के साथ में हर महीने एक कार्यक्रम यहाँ पे चलिए लाइव हुआ बहुत करेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा तो कार्यक्रम रहेगा। जी। जी, बिल्कुल। तो चलिए मृत्युंजय जी बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, उसको भी आपको भी पढ़ना है। लेकिन जी। जाते-जाते आपसे एक गीत तो हम और भी सुनेंगे उसके बाद फिर हो पाएगा यहाँ से। चलिए जी। एक मैं लास्ट अब उसी से करते हैं। मुकेश का गाना है, हाँ, हाँ। चाँद आहें भरेगा। आहाहा! वो क्या बात है। जी। नहीं। चाँद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चाँद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चाँद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चाँद आहें भरेगा। क्या धन्यवाद। बात है! बहुत सुंदर और बहुत सारे वाह-वाह की झड़ी लगा दी है अंकुर तिवारी जी ने। अंकुर तिवारी जी के जी। को आपको बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मेरे छोटे भाई लेकिन हैं प्लीज़ और बता बहुत अच्छे दीजिए। कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और हाँ, बहुत मैंने तो अच्छी-अच्छी कहा कविताएँ ही ना कि जी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी गुण के और एक ही क्यों मुझे लग रहा है जैसे आप मल्टी टैलेंटेड हैं अपने आप में, इतने सारे गुण हैं आपके कि जी, जी। किसकी बात करूँ। उम्दा काबिल-ए-तारीफ़ और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं राजेश राज जी जिनकी कविता का मैं क्या ही बखान करूँ, मैं तो उनकी बहुत जी, बड़ी जी। फ़ैन हूँ और बहुत-बहुत मेरे नमस्कार। मेरे लिए पिता तुल्य हैं वो और वो जी। भी कह रहे हैं आपको कि आपकी तो बहुत सारी तारीफ़ कर ही रहे हैं, मेरी भी कह रहे हैं इंटरव्यू की बात चलेगी, सब तेरा नाम जी। लेंगे स्मिता। जी, जी। तो बहुत-बहुत बिल्कुल, स्वागत है सर, देर आए दुरुस्त आए धन्यवाद। और उन्होंने भी आपको सुन लिया और मुझे मालूम है कि जब भी उनको मौका मिलेगा कि वो ज़रूर आपको वापस से देखेंगे इस कार्यक्रम को भी और जी, जी, जी। चलिए बहुत अच्छा लगा स्मिता जी और फिर से आपका धन्यवाद बोलूँगा और जज़्बात भवसागर से जो है ये कार्यक्रम तो मैं रोज़ ही कुछ न कुछ आता रहता है। अभी 8 बजे आपका भी
प्रोग्राम में जी, जी। प्रज्ञा जी के साथ, तो मैं ज़रूर शामिल होऊँगा। काव्य क्या कार्नर बात पे भी आज प्रोग्राम है, दोनों जगह देखना है। बहुत अच्छा लगा बहुत काम आपसे है आपके मिलके। पास, बहुत बिज़ी हैं आप ना। देखिए, हम जैसे नहीं, लोग मैं इसीलिए इतना करते हैं कि आप जैसे लोग बिज़ी रहें पूरी तरह से। जी, जी। ज़रूरी है और अगर हम अकेले हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, वाह, वाह! अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, फिर हम लोग यहाँ से विदा भी लेते हैं। वाह, वाह! जी, जी। आप वास्तविक हीरो हैं। ऐसा बोल रहे हैं वीरेंद्र श्रीवास्तव जी और धन्यवाद किरण जी। उनके शब्दों ये में आशीर्वाद भी है और प्यार भी है देखिए। बेहतरीन दीपक कह जी रहे हैं मेरे दीपक श्रीवास्तव जी। जी, बचपन के बहुत मेरे मित्र हैं, ये बहुत चित्रकारी में साथ दिए हैं हमारे। लड़ाई-झगड़ा अच्छा, भी इनसे बहुत हुआ है और बहुत अच्छे कवि हैं, मंच संचालक हैं और हाँ, जी, अच्छे कवि तो हैं बस दीपक। हाँ, मैं अंत में फिर वही बात दोहराऊँगी कि आप सभी लोग लगातार जुड़े रहिए, कार्यक्रम को देखिए और अब से दिवाली जब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि दिवाली तक थोड़ी-सी सबको व्यस्तता ज़्यादा है। एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हाँ, जी, और उसके बाद प्रत्येक महीने हम लोग किसी टॉप 3 दर्शक के साथ बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके गुणों के, उनके और क्या करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और बस 8 बजे फिर आपसे मिलना होगा, बात मुलाकात जो कल किसी कारणवश नहीं हो पाया था, आज उसका प्रसारण किया जाएगा 8 बजे। प्रज्ञा पाठक शर्मा जी के साथ हम बात करेंगे, भाजपा की नेत्री हैं, उत्तर प्रदेश कार्य समिति में हैं सदस्य हैं और बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। उनसे बात करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। तो ज़रूर 8 बजे भी आप लोग जुड़िए। और मृत्युंजय जी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आपने आपका अपना भी समय बहुत-बहुत दिया धन्यवाद। और वाक़ई आज चलिए आप बहुत बहुत ही प्रेरणाप्रद आपने कार्य किया, लोगों को ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। सभी दर्शकों जी, को जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, ध बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद सभी को। आपको भी। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।